नींबू अच्छा है, लेकिन तब जब हम उसकी एक सीमित मात्रा में उसको इस्तेमाल करें। 1 गिलास पानी में 1/4 नींबू डाल करके पीना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी उसकी नहीं रखनी। कि गर्म पानी एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो जिसको वात रोग है, जिसको कफ रोग है, लेकिन पित्त रोग है तो उसके लिए गर्म पानी हार्मफुल हो सकता है। ज़्यादा अदरक खाने से एसिडिटी बन जाएगी, आपको पेट में आपको अल्सर बन जाएगा अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में उसको ले लिया। और कोविड टाइम में ऐसा ही हुआ कि अगर आप 5 बादाम खाते हो तो 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, और दौड़ोगे नहीं तो वो 5 बादाम आपका रोग ही बना रहा है, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा आपको। मेहनत करने वाले लोगों को हमेशा थोड़ी सी हैवी डाइट लेनी है, और जो मेहनत नहीं करते हैं उनको हैवी चीज़ों को अवॉइड करना है। कि दाल रोटी भी डाइजेस्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दाल रोटी भी हजम नहीं होगी अदरवाइज़। आजकल आते ही लोग यही कहते हैं हम तो बाहर का नहीं खाते। मैंने कहा घर में ही इतना गंद बना लेते हो कि बाहर का खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 80% अगर हमारी डाइट में अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है देन ठीक है। अगर इसके अलावा हमारा ये रेशो चेंज होता है, अगर हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं एसिडिक फूड और अल्कलाइन कम हो जाता है, तो ये रेशो गड़बड़ाता है, तभी हमारी बॉडी में सारे रोग आते हैं, कैंसर से लेकर के अर्थराइटिस तक। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना गुड़गांव, डॉक्टर विजाता आर्य जी के पास। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू सो मच। मैम, आज हम बात करेंगे डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग हैं कुछ भी खा लेते हैं और उनको पता नहीं होता। अगर कहीं से वो इंटरनेट से, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो सुन लेते हैं वहाँ से कुछ और उसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की बजाय मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने शरीर में ख़राब करता है। तो बेस्ट डाइट प्लान होना क्या चाहिए? बिल्कुल, एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, को आरोग्य आरोग्य कौन है, तो उसका उत्तर है हित भुक, मित भुक और ऋतु भुक। जो हित के अकॉर्डिंग खाता है, थोड़ा खाता है और ऋतु के अकॉर्डिंग खाता है। कितना भी अच्छी डाइट हो, उसको अगर हम बिना ऋतु के खा रहे हैं, अपनी टेंडेंसी के विपरीत खा रहे हैं, वात पित्त और कफ 3 तरह की हमारी प्रकृति होती है, उसके विपरीत अगर हम खाएंगे तो वो अच्छा भोजन भी हमारे लिए जहर बन जाएगा। और अति करके खाएंगे, अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उसको भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो भी हमारे लिए विष के समान ही होगा, वो भी हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है शॉर्टकट का, हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। कि फ़ैट कम करना है तो कोई ड्रिंक पी करके कर लो, कोलाजन बढ़ाना है, बाल बढ़ाने हैं, किसी को शरीर को स्वस्थ रखना है या तंदुरुस्त रखना है, एक ड्रिंक पियो और ठीक हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों नींबू का प्रयोग, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में करना है। नींबू अच्छा है, लेकिन तब जब हम उसकी एक सीमित मात्रा में उसको इस्तेमाल करें। 1 गिलास पानी में 1/4 नींबू डाल करके पीना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी उसकी नहीं रखनी। जूस बहुत अच्छा अल्कलाइन है, पेठे का जूस है, मौसमी का जूस है, घिए का जूस है। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम तो 3-3 गिलास इसको पीते हैं, 4-4 गिलास पीते हैं। तो 1 गिलास से ज़्यादा जूस अंदर चला गया, पाचन शक्ति के अंदर इतनी ही कैपेसिटी है जितना वो ऑब्ज़र्व करेगी, बाकी को वो फेंक देगी, तो वो वेस्ट हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर लग नहीं रहा है वो। तो एक छोटा ग्लास जूस का आपके लिए सफिशिएंट होता है। इससे ज़्यादा अगर आप पी पाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो उसको फ्लैश आउट कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अति में खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। बेस्ट डाइट हमारे लिए क्या होनी चाहिए, या किसी व्यक्ति के लिए सही डाइट क्या होनी चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारी डाइट क्या हो। तो मैं ये कहती हूँ कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि डाइट का उसी व्यक्ति को पता है जो वो खा रहा है कि मेरे लिए क्या उचित है। दूसरा व्यक्ति उसको डाइट प्लान दे नहीं सकता। जैसे मुझे वात रोग है, पित्त रोग है या कफ रोग है, तो मुझे पता है मेरे पित्त रोग के लिए क्या बेस्ट डाइट है। हो सकता है कि गर्म पानी एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो जिसको वात रोग है, जिसको कफ रोग है, लेकिन पित्त रोग है तो उसके लिए गर्म पानी हार्मफुल हो सकता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, ये सब दवाइयाँ हैं बहुत अच्छी,
लेकिन इनका अति में प्रयोग और गलत तासीर के व्यक्ति को अगर हम इनका प्रयोग करवाते हैं तो वो हमारे लिए मारक भी हो सकता है। ज़्यादा अदरक खाने से एसिडिटी बन जाएगी, आपको पेट में आपको अल्सर बन जाएगा अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में उसको ले लिया। और कोविड टाइम में ऐसा ही हुआ कि लोगों को पता नहीं चला कि मेरी प्रकृति क्या है और उन्होंने काढ़े बना बना करके पीना शुरू कर दिया। तो अति में हर चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है। अब जिसको पित्त प्रकृति है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेट में हीट है, वो तुलसी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च, तुलसी, इनका सबका काढ़ा बना के पी रहा है, लौंग का। उसको कोविड हो रहा है या कोई चेस्ट में कंजक्शन है, लेकिन पेट की प्रकृति उसकी पित्त की है, तो वो काढ़ा उसको अल्सर क्रिएट कर देगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे पेट में गर्मी पैदा हो गई। तो ये देखना है कि मेरी प्रकृति कैसी है, मुझे कौन सी चीज़ें सूटेबल हैं, तो मैं उन्हीं का प्रयोग करूं। आजकल गर्मियां हैं, थोड़े दिन पहले सर्दियां थी, तो सर्दी में किसी किसी को गुड़ सूटेबल नहीं होता, किसी किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देता है, या छुआरा है, खजूर है, इनकी प्रकृति गर्म होती है। लेकिन जिनको ऑलरेडी गर्म टेंडेंसी की प्रकृति है, उनको इनको या तो को सोक करें पानी के अंदर या कम क्वांटिटी में लेंगे, तभी ये लाभ देंगे। अगर इसको हमने अति में ले लिया तो ये हमारे फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारा मोड ऑफ वर्क कैसा है, हम काम कितना करते हैं। डाइट प्लान उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम खाते क्या हैं, हम क्या काम कैसा करते हैं, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई जिम जाने वाला बच्चा है, तो उसकी डाइट नॉर्मल बंदे से अलग होगी। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो 20 बादाम रोज़ खा लेता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो काम नहीं करता है या किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो भी 20 बादाम अगर खाने लग जाएगा तो उसको वो नुकसान देगा। बॉडी के अंदर इतनी हीट क्रिएट कर देगा, इतनी ज़्यादा। बादाम क्या है, एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम तो बैठे रहते हैं पूरा दिन भर, काम करते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए 2 या 3 बादाम सफिशिएंट होते हैं, इससे ज़्यादा उनको नहीं खाने। मैं हमेशा अक्सर कहती हूँ कि अगर आप 5 बादाम खाते हो तो 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, और दौड़ोगे नहीं तो वो 5 बादाम आपका रोग ही बना रहा है, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा आपको। इसी तरह से घी है, लोग कहते हैं जी घी तो बहुत अच्छा है। आजकल घी का प्रचार भी बहुत हो रहा है कि घी खाना चाहिए, हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बॉडी में चिकनाई होनी चाहिए, आपके जॉइंट्स ठीक रहेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा। 1 या 2 चम्मच घी आपको रोज़ खाना चाहिए, वास्तव में खाना चाहिए। लेकिन 1 या 2 चम्मच घी खाने के लिए आपको 4 चम्मच पसीना बहाना चाहिए। इतना अगर आप मेहनत करते हो तो उस घी की चिकनाई को आप डाइजेस्ट कर रहे हो, वरना तो वो जो 2 चम्मच आपने घी खाया है वो भी जा कर के आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, आपका बीपी बढ़ा देगा, आपको आर्टरीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए हमारा डाइट प्लान हमारे मोड ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हम काम कितना करते हैं। एक मजदूरी है करने वाला, जो मज़दूर होता है उसके लिए कोई डाइट प्लान नहीं है, वो इतनी कड़ी मेहनत करता है, इतनी तेज़ धूप में भी। जो इंसान छत के ऊपर खड़ा होकर के लगातार मेहनत कर रहा है, उसको लकड़ पत्थर सब कुछ हजम है, वो कुछ भी खाए उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे शरीर में गया कहाँ वो, क्योंकि खपत ज़्यादा हो रही है। जितना वो इनटेक कर रहा है उससे ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रहा है, उतना वो पसीना बहा रहा है रात दिन खड़ा होकर के ऊपर। लेकिन हम लोग पूरा दिन भर चेयर पे बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज के नाम पे सुबह शाम 1-1 घंटा अगर हमने वॉक भी कर ली या थोड़ा योगासन प्राणायाम कर लिया तो हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली। हमें डाइट बहुत लिमिटेड लेनी है, हमारी डाइट में हैवी खाना नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे हैं ग्रोइंग एज में हैं, जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है 30 साल तक के, या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, सुबह से शाम तक थक जाते हैं, मेहनत करने वाले लोगों को हमेशा थोड़ी सी हैवी डाइट लेनी है। और जो मेहनत नहीं करते हैं उनको हैवी चीज़ों को अवॉइड करना है। घी, दूध, दही, पनीर, इनका प्रयोग स्पोर्ट्स पर्सन, पहलवान लोग तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बंदा अगर भैंस का दूध पी रहा है, गाय का दूध पी रहा है, साथ में वो घी खा रहा है, दही खा रहा है, बादाम, छुआरे, किशमिश खा रहा है और मेहनत नहीं कर रहा, बैठे बैठे खा रहा है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हैमरेज होगा, पैरालाइज्ड होगा, क्योंकि वो सारा डिपॉजिट हो रहा है बॉडी के अंदर, निकल नहीं पा रहा है। तो ये सिंपल सा हिसाब किताब है कि कोई आपको डाइट प्लान दे नहीं सकता दुनिया का डॉक्टर। आप अपना डाइट प्लान खुद क्रिएट करें कि आपकी मेहनत कितनी हो रही है, क्या आप पसीना बहा रहे हैं, क्या आप 8-10 किलोमीटर दौड़ते हैं, क्या आप रोज़
पुशअप्स करते हैं, दंड मारते हैं, मुख दर चलाते हैं, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका पसीना बह रहा है 1-2 घंटे, तो आप 1-2 चम्मच घी खा सकते हैं। आप 4-5 बादाम ले सकते हैं, छुआरा ले सकते हैं, गिरी नारियल की खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन फिज़िकल वर्क अगर बिल्कुल लेस है आपकी डेली रूटीन में, तो आपको सुबह जूस, सुबह फ्रूट्स, दोपहर में सैलड है और रोटी सब्जी है। रोटी सब्जी भी हम कहते हैं सूखी रोटी सब्जी, फाइबर वाली, जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, और सब्जियां डाल करके, घिया कद्दूकस करके डाल दिया, तोरी कद्दूकस करके डाल दी उसके अंदर, ऐसी रोटी, और भर के कटोरा सब्जी का, जितनी रोटी हो उससे डबल आपकी क्वांटिटी सब्जी की होनी चाहिए। 3-4 बजे आप बेल का जूस लें, मौसमी का जूस लें, और शाम को फिर उसी तरह से भर के प्लेट आपको फ्रूट्स, और उसके बाद कुछ अन्न उसी तरह से घी या तेल से रहित होना चाहिए। जो लोग फिज़िकल मेहनत नहीं करते, बैठे बैठे रहते हैं, इवन मैं तो यहाँ अपनी योग कक्षा में कहती हूँ कि दाल रोटी भी डाइजेस्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दाल रोटी भी हजम नहीं होगी अदरवाइज़। आप सोचो कि हम तो कुछ ऐसी हैवी चीज़ें खाते ही नहीं जी, हम तो सिर्फ दाल रोटी खाने वाले हैं। रोटी में कार्ब्स होता है पूरा, दाल के अंदर प्रोटीन होता है। अब ये दोनों चीज़ें बेमेल हैं, इनको पचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कार्ब्स अगर खा रहे हैं तो आपको दाल की जगह सब्जी लेनी है, दाल अगर खा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको सब्जियां डालनी है। जैसे हमारे घरों में घिया दाल बनती है, घिया के अंदर ही दाल डाल करके पका देते, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब भी आप कोई अन्न खाएं तो उसके साथ दूसरा अन्न ना खाएं, अन्न के साथ सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप रोटी खा रहे हो तो साथ में सब्जी लो, घिया, तोरी, टिंडा, परमल, पेठा, भर के कटोरा सब्जी का खाओ। और अगर आप दाल खा रहे हो तो उसके साथ सब्जी कंज्यूम करो, छोले, चावल, कढ़ी चावल, राजमा, पनीर, इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेमेल है। इनको पचा सकता है कोई पहलवान व्यक्ति जो पसीना बहा रहा है, जो रात दिन मेहनत कर रहा है। अदरवाइज़ नॉर्मल बंदे को तो इन्हीं डाइट को लेते लेते भी कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जी, हमने तो कभी नॉनवेज नहीं खाया, हमने तो कभी ड्रिंक नहीं की, हमने कभी स्मोकिंग नहीं की, हमें लंग्स का कैंसर कैसे हो गया, हमें ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, पीसीओडी हमें कैसे हो गई, हमने तो कभी ये खाया नहीं, हम तो घर का शुद्ध सात्विक घर का। आजकल आते ही लोग यही कहते हैं हम तो बाहर का नहीं खाते। मैंने कहा घर में ही इतना गंद बना लेते हो कि बाहर का खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप घर में इतना रॉन्ग कॉम्बिनेशन से फूड बनाते हो जिसकी मैं आपको इमेजिनेशन नहीं हो सकती कि कितना गंदा खाना बनाते हो। क्या करते हो, दाल मखनी बना रहे हैं जी, दाल बना दिया आपने और उसके अंदर नमक डाल दिया और साथ में मलाई भी डाल दी। दूध का और मलाई का, दूध का और नमक का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो आप ये देखें, जब भी आप नमक वाली चीज़ खा रहे हैं उसके साथ दूध वाली चीज़ कोई भी कंज्यूम ना करें, ना ही दूध को फ्राई करें। दूध को कभी भी गर्म नहीं करना, आपको किसी नमक वाली चीज़ में नहीं डालना, ना लस्सी को ना दही को। आजकल कढ़ी खाते हैं, बड़ा शौक से खाते हैं, लेकिन कढ़ी एसिडिक फूड है। पहले नंबर पे पूरी बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन क्रिएट करेगी अगर एसिडिक फूड खाएंगे। तो हमारी बॉडी में 80-20 का जो परसेंटेज है ये हमें रेशो बना के रखना है। 80% अगर हमारी डाइट में एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है देन ठीक है। अगर इसके अलावा हमारा ये रेशो चेंज होता है, अगर हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं एसिडिक फूड और एल्कलाइन कम हो जाता है तो ये रेशो गड़बड़ाता है, तभी हमारी बॉडी में सारे रोग आते हैं, कैंसर से लेकर के अर्थराइटिस तक। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पूरे दिन भर की डाइट में 80% एल्कलाइन डाइट हो। अगर हम बैठे बैठे काम करते हैं तो फल सब्जी सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्प्राउट्स सबसे बेस्ट है। जो भी लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनको अच्छा परफॉर्म करना है, मेडल लेकर के आने हैं देश के लिए, तो आप स्प्राउट्स खाना शुरू कर दो। स्प्राउट्स में एक एक दाना आपका मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन अलग से खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अंकुरित में चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो। और इतना पौष्टिक प्रोटीन है ये पूरा का पूरा, ना तो विटामिन B12 की कमी होगी, ना आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, सब कुछ मिल जाएगा आपका। साथ में केले खाएं, बादाम खाएं, छुआरे खाएं, अंजीर खाएं, ये सब चीज़ें सोख करके खाएं। तो डाइट का कोई हम ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं कि आपको सभी को एक जैसा डाइट फॉलो करना है, लेकिन अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, मेरी प्रकृति वायु की है, मेरी पित्त की है या मेरी कफ की है, उसको देख करके भोजन करना है। अपने मोड ऑफ वर्क को देख करके भोजन करना है कि मेरा काम कैसा है, उसको देख करके भोजन करना है। और कितना भी अच्छा हो, मान लो मेरी पित्त की प्रकृति है, घिया का जूस बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पीना उसको।
कई लोग कहते हैं जी मुझे तो अच्छा लगता था, मैं तो 5-5 गिलास पीता था। तो ये इस तरह से गलत कॉम्बिनेशन में, गलत क्वांटिटी में चीज़ों को नहीं खाना है। अपनी प्रकृति को देख करके, किसी कुशल मार्गदर्शक की देखरेख में, आपकी प्रकृति वात की है, पित्त की है, कफ की है, कौन सा वेदर चल रहा है अभी, मेरी मोड ऑफ वर्क कैसा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अगर हम खाएंगे तो हमें वो भोजन अच्छा सात्विक लाभ देगा। अदरवाइज़ देख लिया कि हमने इस वीडियो में ऐसा बता रखा था, ऐसा कर लिया, इसने हमें ऐसी डाइट बता दी, ऐसा कर लिया, ये सारी चीज़ें गलत हैं। डाइट लेने से पहले ज़रूर अपनी प्रकृति का ध्यान रखें, अपने मोड ऑफ वर्क का ध्यान रखें और अपनी उम्र का भी हिसाब रखना। छोटे बच्चों को हैवी डाइट, और जैसे जैसे 30-40 साल के बाद हमें भोजन को कम कर देना चाहिए, बल्कि शाम का भोजन पूरी तरह से ही त्याग देना चाहिए 40 साल के बाद। आयुर्वेद में ये भी कहा गया कि 2 जून भोजन करना चाहिए, और कई हेल्थ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, वो भी सेम ये भी बोलते हैं कि 2 जून भोजन करें। तो लोग अगर 2 जून भोजन करते हैं तो उसमें ओवर ईट कर लेते हैं, तो क्या ये करना सही है? बिल्कुल, जिसे मैं कहती हूँ ब्रंच कर लेते हैं लोग। कई बार सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लंच कर लेंगे, लेकिन लंच में ही वो ब्रेकफास्ट और लंच का दोनों का खाना लेकर के बैठ जाएंगे और एक साथ खा लेंगे। तो ये भी गलत है। आप एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। जितना आपको भूख है, आपको पता है हमारा पेट इतना है, मुट्ठी के बराबर बस, उसमें हम जितना ज़्यादा खाते जाते हैं वो थैली हमारी फैलती जाती है। और जिनका पेट बढ़ता जाता है, निकलता जाता है, समझ जाओ ये लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए पेट का निकलना आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जिसे देखो बेली फैट बढ़ता जा रहा है, वो उसका रीज़न यही है, ओवर ईटिंग करना। रात को कई बार पूरा दिन भर बिज़ी थे काम में, और शाम को फिर उन्होंने खूब अच्छे से भर करके खा लिया रात को। अब वो रात को खा तो लिया, लेकिन सोना है, उसके बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा। इसलिए दिन के समय फिर भी थोड़ा बहुत हैवी हो जाए तो कोई बात नहीं। मान लो 12-1 बजे आपने थोड़ा हैवी खाना खाया, क्योंकि पूरा दिन भर सूर्य है ऊपर, सूर्य अग्नि है, पचा देगी। लेकिन रात होते होते 5-6 बजे के बाद अगर आप हैवी खाना खा ले हो तो अग्नि ख़त्म। उस टाइम अग्नि नहीं है तो हमारा खाना पचेगा नहीं, वो सड़ेगा पेट में पड़ा हुआ। इसलिए हैवी खाना जब भी आपने खाना हो तो दोपहर का खाना रखें, और उसे भी अति ना करें। ऐसा ना हो कि खाने के बाद आपको पेट में भारीपन फील हो। हमारे यहाँ कहावत थी कि भूखे ही बैठना है खाने के लिए और भूखे ही उठ जाना है। खाने को आधा करो, पीने को दुगना, हंसने को तिगुना और श्रम करने को 4 गुना। मेहनत हमें जितना खाएं उससे 4 गुना मेहनत करेंगे तो हमारा खाया पिया हजम होगा, और पसीना नहीं बहाएंगे तो वो दाल रोटी भी हजम नहीं होगी। पनीर दूध दही अच्छा है, लोग यही पूछते रहते हैं जी ये डाइट कैसी है। मैंने कहा डाइट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उसको पचाने के लिए क्या करते हैं? खाना तो हम जानते हैं, लेकिन पचाना आजकल हम जानते ही नहीं। पहले मुगदर चलाते थे, खेतों में काम करते थे पूरा पूरा दिन भर, उन्हें पता ही नहीं रहता था कि खाना अनडाइजेशन क्या होता है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। उनको भयंकर जठराग्नि प्रबल होती थी। लेकिन अभी आजकल बैठे बैठे सुबह ब्रेकफास्ट किया, गाड़ी में बैठ करके ऑफिस चले गए, ऑफिस में लंच कर लिया, बैठे बैठे गाड़ी में घर आ गए। सुबह शाम थोड़ी बहुत की वॉक होती है। मैं कहती हूँ वॉक कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए जब तक आपकी हैवी एक्सरसाइज नहीं है, आप हैवी खाना खाने के लायक नहीं है। जाते जाते आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही दूंगी कि अपनी प्रकृति को देख करके खाएं, अपने शरीर के मोड ऑफ वर्क को, अपनी मेहनत को देख करके खाएं, और जो पचता नहीं ऐसा खाना नहीं। तो ऐसी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा उनका गुण है, लेकिन आपका डाइजेशन क्या कहता है, आपका शरीर क्या कहता है, अपने शरीर की सुने। किसी बाहर की वीडियो को देख के, किसी के ज्ञान को सुन करके आपको वो चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है। आप हमारे दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर और पता बता दीजिए। कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, और मेरा फ़ोन नंबर है 8816893478। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।